हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। आज के इस सेशन में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के पहला अध्याय जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। मतलब जिस क्रिया से हमें आय प्राप्त होती है कहलाता है आर्थिक क्रिया। दूसरा प्रश्न है कि किनके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है? तो ब्राउन के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? प्राथमिक क्षेत्र। या प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र, है ना। तो इस तरह से हम देखते चले तो पहला जो था यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है उसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और दूसरा क्षेत्र जो है उसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, तथा तीसरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो चीन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन। मतलब आर्थिक क्रिया जो है उसका उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मतलब 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुई? 2015 में। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ। अब बताइए कि योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितना होता है? 8 होता है। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मतलब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहेगा वही उसका प्रधान अध्यक्ष होता है योजना आयोग के। अब बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। अगला प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? विकसित होता है ना। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? बिहार में है। अब बताइए कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 129वां भारत का स्थान है ना। अगला प्रश्न है कि बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि क्षेत्र है ना, कृषि है। अगला प्रश्न है कि ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है किसे? आर्थिक विकास से। मतलब ब्रेटलैंड आयोग का संबंध आर्थिक विकास से है। अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।